सुप्रभात। मेरा नाम श्रेयांक कौशिक है और मैं क्लास 12th से हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो कि 26 नवंबर यानी आज के दिन है। और मैं आज आपके सामने जो हमारा भारतीय संविधान है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा और उसके जो बनने के पीछे की प्रक्रिया है उसे बताना चाहूँगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज के दिन ही बना था। यही वो दिन है जिस दिन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया गया था और सबसे जटिल संविधान बनाया गया था। इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 9 दिसंबर 1946 में, यानी इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी पहली बैठक हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिसने हमारे पूरे संविधान के निर्माण का कार्य किया था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ही उनकी अध्यक्षता बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसकी अध्यक्षता दे दी गई थी और फिर 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? उसमें डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा भारत का संविधान बनने जा रहा है, वो किस प्रिंसिपल, किस आइडियल्स पर बेस होगा, जैसे कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और सोवरेनिटी, किन आइडियल्स पर बेस होगा। और उसने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल था उसकी नींव भी रखी थी। अब ये संविधान का बनना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट चल रहा था वो भी बहुत टीडियस था। यानी कि उस टाइम पे हमने एक बहुत बड़ी पार्टीशन भी देखा था बाद में 1947 में, जिसने पूरी देश की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आधारशिला को हिला के रख दिया था। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब उसमें टोटल 399 मेंबर्स थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पार्टीशन के बाद हुआ उसके बाद उसमें सिर्फ 289 मेंबर्स बचे थे। बचे हुए मेंबर सारे मुस्लिम लीग से थे ज़्यादातर, जो कि पाकिस्तान की तरफ चले गए थे और नंबर जो था रिड्यूस हो गया था हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। पहले टोटल 15 महिलाएं थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि दिखाता है कि उस टाइम पे जो बोला जाता है वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, वो गलत है। था कुछ लेवल पे वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक जो मेथड अपनाया था वो मेथड अपनाया था कि वो वोटिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो करेंगे आपसी सहमत डिस्कशन से करके किसी भी निर्णय को लेंगे। और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट कमिटीज़ भी बना रखी थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी, नेशनल कमेटी, जो कि अलग अलग प्रोविजंस लाती थी, ड्राफ्ट बनाती थी और उनके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होता था।